अध्यक्ष मुकेश जैन को न्याय दो, अन्याय के रावण का नाश हो। मुकेश जैन धारा सेना अध्यक्ष को रिहा करो, मुकेश जैन धारा सेना अध्यक्ष को रिहा करो, धर्म रक्षक धारा सेना श्री मुकेश जैन को रिहा करो, मुकेश जैन धारा सेना अध्यक्ष को रिहा करो, मुकेश जैन धारा सेना अध्यक्ष को रिहा करो, न्यायाधीशों संविधान का पालन करो, न्यायाधीशों अपनी शपथ का पालन करो। आज जो धरना प्रदर्शन हुआ है ये श्री मुकेश जैन अध्यक्ष धारा सेना के जेल से रिहाई के लिए किया गया है। श्री मुकेश जैन जो कि जगन्नाथ महाप्रभु की यात्रा निकालने के लिए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में 2 याचिकाएं दी थी, जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि इस बार की जगन्नाथ महाप्रभु की यात्रा को रद्द किया जाता है, लेकिन उन्होंने याचिका दी और उस पर सुनवाई नहीं हुई। केवल 2 दिन का समय शेष था। उन्होंने ये कहा कि हम सर्वोच्च न्यायालय के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे और उन्होंने पूरी तरह आज तक जितने भी काम राष्ट्रहित में किए हैं वो सब संवैधानिक तरीके से किए हैं, कानून के दायरे में रह के किए, शांतिपूर्ण तरीके से किए हैं। और मुकेश जैन एक सुरक्षा की दीवार बन के राष्ट्र के लिए खड़े हुए हैं। मुकेश जैन जी को किस उसमें बंद किया गया? मुकेश जैन साहब को इसलिए बंद किया गया कि उन्होंने फेसबुक पर प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी जगन्नाथ महाप्रभु की यात्रा निकालने के लिए, जब 2 दिन केवल शेष थे महाप्रभु की यात्रा के लिए, पुरी की यात्रा। और उन्होंने जब ये ऐलान किया कि हम प्रदर्शन करेंगे और सर्वोच्च न्यायाधीश के खिलाफ में जो है हम प्रदर्शन करेंगे, इस बात को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई। दिल्ली पुलिस ने उनको थाने से जमानत दे दी इसी मामले में कि उन्होंने जो भी कुछ कहा है, तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, यात्रा की परमिशन दे दी है सर्वोच्च न्यायालय ने, तो हम जो है अपना धरना प्रदर्शन रद्द करते हैं। वापस उन्होंने ले लिया और प्रेस विज्ञप्ति, ओपन प्रेस विज्ञप्ति उन्होंने जारी की कि धारा सेना का कोई भी व्यक्ति किसी भी गतिविधि में यदि पाया जाता है तो उसके लिए धारा सेना का व्यक्ति नहीं है, धारा सेना ये डिक्लेयर करती है। उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी हुई और यहाँ से जमानत हो गई उनकी दिल्ली से उसी मामले में। फिर उसी मामले को लेकर उड़ीसा में 3 मुकदमे डाले गए 3 जिलों में अलग अलग तरीके से, और ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। एक मामले में एक जगह जब जमानत हो जाए तो उसके ऊपर दोबारा गिरफ्तारी नहीं हो सकती। पिताजी अगर आज जेल में हैं तो वो किसी बुरे काम की वजह से नहीं, एक बहुत ही अच्छे धार्मिक काम की वजह से जेल में है, और हमें उन पर गर्व है कि जगन्नाथ रथ यात्रा पर, जिसके लिए कि उन्होंने बहुत प्रयास किए कि रथ यात्रा निकलनी चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी यही मांग रखी थी कि जगन्नाथ रथ यात्रा धर्म और आस्था का विषय है, हिंदुओं की आस्था का विषय है, और चाहे आप कोरोना प्रोटोकॉल जारी करके आप रथ यात्रा निकल, लेकिन आप रथ यात्रा को रोक नहीं सकते। ये सदियों से 12वीं सदी से रथ यात्रा चलती आ रही है और ये रथ यात्रा होनी चाहिए। हिंदू धर्म के कारण उनको जेल में डाला हुआ है उड़ीसा की सरकार ने, और सभी हिंदू संगठन इसमें पूर्ण रूप से सहयोग दे रहे हैं, और वो सभी लोग चाहते हैं कि मुकेश जैन को जल्द से जल्द रिहा करें। और हम मुकेश जैन की रिहाई किसी अलग तरीके से नहीं, हम संविधान के अनुसार मांग रहे हैं। संविधान में अगर आप सीआरपीसी धारा है 177 से लेकर 186 तक पढ़ेंगे, उसमें इसी तरह के मुकदमों को कैसे कोर्ट में पेश करना है और किस तरह से रिहाई देनी है, वो सब कुछ लिखा गया है। या तो वो सब कुछ गलत लिखा हुआ है, या फिर दिल्ली में अगर आप संविधान का पालन कर रहे हैं तो उड़ीसा में आप संविधान का पालन क्यों नहीं कर रहे? क्या उड़ीसा में आपने अलग तरह का संविधान बनाया हुआ है कोई? जब आप दिल्ली में जमानत दे रहे हैं, एक मुकदमा, एक सजा और एक ही केस, ये संविधान का मूल अधिकार 20(2) साफ साफ लिखा हुआ है। आप किसी भी किताब में पढ़ सकते हैं कि उसमें साफ साफ लिखा है अगर एक अपराध हुआ है तो उसमें एक ही मुकदमा और एक ही बार आपको सजा दी जा सकती है। ये नहीं कि आपको 4 बार सजा दी जाएगी या 4 मुकदमे आपके खिलाफ दर्ज किए। आज किसको ज्ञापन दे रहे हैं इसके लिए? आज इसके लिए हम मुख्य न्यायाधीश साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोग उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी और उड़ीसा के राज्यपाल श्री गणेशी लाल जी को उड़ीसा भवन में आज ज्ञापन देंगे। देखिए, मुकेश जैन जी पूर्ण रूप से सामाजिक व्यक्ति हैं और मुकेश जैन जी ने सदैव समाज की भलाई के लिए काम किया है। किसी भी चाहे वो कोणार्क का सूर्य मंदिर हो जो बंद पड़ा था, उसके पैरेलल कोणार्क के सूर्य मंदिर निर्माण के लिए जमीन, मूर्ति, सारी व्यवस्था की। भगवान जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा जो कि ऐतिहासिक इस देश की नहीं पूरे विश्व के लोगों की भावनाओं का प्रतीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर वो जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा, और वो लॉकडाउन में बंद थी, उसको खुलवाने के लिए और धार्मिक रूप से, क्योंकि जहाँ धार्मिकता है वहाँ बुराइयाँ खत्म होती हैं, उनको दूर करने के लिए मुकेश जैन ने प्रयासरत रहा।
चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका की बात हो, चाहे कहीं ज्ञापन देने की बात हो, चाहे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से कहने की बात हो, वो सारी बातें उन्होंने की और कानून के सम्मत की, कानून के तरीके से की, कानूनी तरीके। मुकेश जैन पूरी तरह से संविधान में विश्वास करते हैं, कानून में विश्वास करते हैं, शांति प्रिय व्यक्ति हैं और समाज के निर्माण के लिए लगे रहते हैं। 9 महीने से जो उन्हें जुडिशियल कस्टडी में झूठे मनगढ़ंत राजनीति से प्रेरित केस में वहाँ रखा गया है, जो कि गैर लोकतांत्रिक तो है ही, असंवैधानिक भी है, साथ में गैर कानूनी भी है और ह्यूमन राइट्स जो व्यक्ति के मानव अधिकार है उनका हनन है और साथ में उनकी बूढ़ी माँ, उनके अधिकारों का हनन, उनकी बीमार पत्नी जो कि उनकी दादी हैं वो अभी एक्सपायर हो गई हैं, इसी वो उनको मुखाग्नि भी नहीं दे पाए, उनके दर्शन नहीं कर पाए, अपनी माँ अपने बेटे के दर्शन नहीं कर पाई। 9 महीने से वो जुडिशियल कस्टडी में है। लगातार कोई आगे ट्रायल नहीं बढ़ रहा, कोई आगे प्रोसीडिंग नहीं हो रही, कहीं बेल की बात नहीं हो रही है। किन मानव अधिकारों की रक्षा के लिए मानव अधिकार आयोग बना है, किन महिलाओं के अधिकारों के लिए महिला आयोग बना है, कहाँ अधिकारों का हो रहा है। पूरी तरह से मुकेश जैन के मामले में अधिकारों का राजनीति से प्रेरित होने की वजह से कि कौन माइलेज ले ले, भगवान प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा करवाने के लिए माइलेज मुकेश जैन को मिल जाए, इसलिए उन पर झूठे केस लगा दिए गए, इसलिए उन्हें जेल में रखा जा रहा है, इसलिए उनका इतना आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से इतना उत्पीड़न किया जा रहा है। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.